जिसे वक्त की दीमक खा जाए, उन खून खाई सीढ़ियों पे कौन चढ़ेगा? कौन? बीवी जी कोई है? महफिल का वक्त खत्म हो गया जनाब। यहाँ वारिस शाह की हीर की आह सुनी है, शायद तू गा रही थी। जी जनाब, कल ठीक 11 बजे तशरीफ ले आना, मैं वही गजल फिर आपको सुना दूंगी। सुना है यहाँ तन्हाइयाँ फरोख्त होती हैं। गलत कहा है किसी ने आपसे, गलत सुना है आपने किसी से। आप बुलंदी से एकदम पस्ती की तरफ आ गए हैं। रोशन बाई यहाँ रक्स के साविये बेचती है, गीत बेचती है, गजलें बेचती है। तन्हाइयाँ नहीं, तन्हाइयाँ उसकी अपनी हैं। तो फिर इस बाजार की रौनक क्यों हो? इस बाजार में बहुत सारी लड़कियां अपनी मर्जी से नहीं बैठी, विरासत में जो कुछ मिला है उसकी हिफाजत कर रही हैं। तूने राह उम्र हयात के तजुर्बे को नई रात दिखाई है। चंद दिनों के लिए तेरे शहर में मेहमान बन के आया हूँ। चाहता हूँ कि दिन के उजाले में तेरी रफाकत नसीब हो जाए। इसके इव्ज में मुंह मांगी रकम अदा कर दूंगा। पूरे 1 लाख रुपए हैं। चंद दिन, चंद लम्हे, ये इस बाजार के दस्तूर के खिलाफ है। हाँ, मुझे मंजूर है राव साहब। ड्राइवर गाड़ी में आके ले जाया करेगा। खाना यूं लगता है जैसे राव साहब की जिंदगी का कोई अफसाना अधूरा रह गया है। कितनी खुशनसीब हैं ये लहरें जो दरिया के सीने पे मिल के चल रही हैं। कितने बदनसीब हैं ये किनारे जो कभी भी आपस में नहीं मिलते। बैठिए। कहते हैं ये आराम गाहे नूर जहान है। दिन को भी यहाँ रात की स्याही का समा है। किसी ने परवाने से पूछा, बता मोहब्बत क्या है? तो वो खुशी से झूम उठा और उसने हंसते हुए अपनी जान शमा पे कुर्बान कर दी। किसी ने शमा से पूछा, बता जिंदगी क्या है? वो लरस गई। अचानक हवा का झोंका आया और उसे गुल कर गया। लाहौर की सरजमीन पे ये एक महरो वफा का मजार है जिसे अकबरी जलाल ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। जिस वक्त खानदानी शान शौकत के बुत गिरना शुरू होते हैं तो इस मलबे तले जिंदगी सिसक सिसक के दम तोड़ देती है। नहीं रोशन, नहीं। चलो चलिए। रोशन, आज आपने शॉपिंग बहुत कम की है। जो कुछ मुझे कुदरत ने बख्शा है वो मेरी जिंदगी के लिए बहुत है। चलें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखिए। राव साहब, अभी शहर में कितना सा मेहमान बन के रहना है। क्यों माँ जी, रकम खत्म हो गई? जब चांदी के सिक्के थे तो सोने में ढल जाया करते थे। ये कागज के टुकड़े तो हाथों में बच जाते हैं। क्या करें, वक्त ही कुछ ऐसा आ गया है कि पैसे का कुछ बनता ही नहीं। बहुत पैसे, बहुत पैसे। मैं रोशन के वजन के बराबर दौलत तोल कर दे दूंगा। ये दरवाजा मैं अपने हाथ से बंद करके जा रहा हूं। अगर जिंदगी रही तो इस बाजार में एक नई रस्म का आगाज होगा। इन गलियों से बारातें गुजरती देखी तो होंगी, लेकिन किसी कोठे से दुल्हन विदा होते हुए लोग पहली बार देखेंगे।
कैसी बदनसीब दुल्हन है जिसका ना कोई बाबुल ना कोई उमरी। रोशन, तमाशबीन कई रोज से दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। देने दो खाला, अब ये दरवाजा तमाशबीनों के लिए कभी नहीं खुलेगा। इसे एक शरीफ आदमी अपने हाथों से बंद कर गया है। तमाशबीन के जज्बात समंदर के मदो जज्ब की तरह होते हैं। लेकिन खाला, उमर हयात की आंख बिल्कुल तमाशबीन की आंख नहीं थी। वो तो मेरी जुल्फ का असीर है। जुल्फ का असीर। वारिस शाह ने हीर की जुल्फ का बल खोला तो वली हो गया। बुल्ले शाह ने जुल्फ की गिरा खोली तो उसे नच के यार मनाना पड़ा। सोच ले बेटी कि एक तवाइफ का बुढ़ापा बड़ा अजियतनाक होता है। कुछ भी हो खाला, मेरे दिल में उमर हयात की डोली बैठने के चाव जाग उठे हैं। चाहने वाले कभी लौट कर नहीं आते रोशन। जवानी की कमाई एक तवाइफ के लिए बुढ़ापे का सहारा होती है। रोशन, दरवाजे पे सेठ रमजान चांदी वाला आया है। खाला, उसे कहो अपनी चांदी कहीं और जाकर बेचे। मैं तो सुहाग के जोड़े में लिपटी हुई हूँ। ये दरवाजा तमाशबीनों के लिए बंद है। अगर हम तमाशबीन होते तो हम रात के वक्त आते। अगर रोशन का यही दरवाजा है तो हम उसके साथ एक बात करना चाहते हैं। गालबन रोशन भाई तुम्हारा नाम है? जी हाँ। रोशन भाई, इस बाजार की कोई लड़की इस तरह घूंघट ना निकालती। जब कोई लड़की दुल्हन बनने का ख्वाब देख लेती है तो फिर हर नमहरम से पर्दा लाजिम है। ये शरा भी है और रस्म रिवाज भी। हमें ये चलन पसंद है। वैसे ये रकम तेरी उम्र के लिए काफी हो। अगर आप सौदागर बनकर आए हैं तो अंदर तशरीफ ले आए। ये नोट मेरी मोहब्बत के वजन से किसी हालत में कम नहीं। हम किसी इंसान का वजन नोटों से नहीं करते, लेकिन एक तवाइफ का वजूद हमारे खानदान के लिए। इंसान का खानदान ही क्या है? गोश्त और हड्डियों का ढेर, चंद सांसों की एक रूह। खुदा हम इस हकीकत से मुनारफ नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी एक शर्त है। दुल्हन को सुहाग की रात खुदकुशी करना हो, हमारे वकार की खातिर, हमारे बुजुर्गों की आबरू की खातिर। क्या उन दहलीजों पर इंसानों की कुर्बानी दी जाती है? क्या बड़े लोगों के वकार को लहू के नजराने दिए जाते हैं? मुझे आपका ये फैसला मंजूर नहीं। लेकिन मुझे आपका फैसला मंजूर है। खाला, अगर मैं इस बाजार में मर गई तो लोग कहेंगे कि तवाइफ चांद से उठ गई। अगर मेरा जनाजा राव उमर हयात की हवेली से उठेगा तो लोग कहेंगे राव खानदान की बहू मर गई। एक तवाइफ के लिए ये एहसास काफी है। आप शादी की तैयारी करें और जाते हुए ये दरवाजा अपने हाथों से बंद कर जाए। माफ करना रोशन, दोस्तों की महफिल में देर हो गई। माशाल्लाह, काश तुझे अपना दिल चीर कर दिखा सकता कि ये राव अपना रोशन मुस्तकबिल देखने के लिए कितना बेताब है। भाई, ये चांद के सामने लाल दीवार हमारी बर्दाश्त से बाहर है। खुदा की जात बड़ी मुनसिफ है। जिस घड़ी जमीन के इस चांद को आसमान के उस चांद के साथ इंसाफ के तराजू में तोला तो ये रूप रंग का बना चांद भारी निकला और वो चांदनी में नहाया हुआ चांद हल्का निकला और वो पलड़ा ऊंचा हो गया और ये चांद हमारी तकदीर बन गया।
मुझे तो तुम्हारे खानदान की औरतों ने आके मुझे देखना है। मेरी इजाजत के बगैर अंदर कोई नहीं आ सकता। कौन? छोटे मालिक, दूध लेके आई हूँ। पता नहीं, गला सुख काटा और नहीं, नहीं, अमर, नहीं, अमर, नहीं, क्या हुआ मेरे भाई को? तकदीर ने मेरा सर नंगा कर दिया है। पर ये सब कुछ कैसे हुआ? मैं तो पहली रात ही बेवा हो गई हूँ भाईजान। मैंने तो अपनी मौत मांगी थी, अपनी मौत। खाला, अगर इस बाबल की ऊंची हवेली के अंदर मुझे अपने छोटे वीर की सूरत नजर न आई तो ये जिंदगी सानिया के लिए अंधेर हो जाएगी, अंधेर हो जाएगी। फुर्सत तो गम के ताजियाने हैं, हसरत तो यास के फसाने हैं, चलती बुझती उदास आंखों में सर्द मौसम के फसाने हैं। हाय हाय बीबी, जरा देख के चला करो। मोटा लगा के मेरा इंजर पिंजर हिला के रख दिया, ऐसे लगता है जैसे मेरा मोटा निकल गया हो। तेरे लिए किसी पहलवान को बुलाऊं? ये अल्लाह, ना बीबी ना, कोई गैर मर्द मुझे हाथ लगाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसी वैसी होती तो रेलवे स्टेशन के बाद मेरा पड़ाव होता, हर साइकिल के पीछे मैं बैठ कर जाया करती। ये तो मैं भूल ही गई कि बाहर से आपा गौर हमारी तरफ आ रही है। अच्छा, जा दुकान से 2 ठंडे तो लेके आ। ना बीबी ना, वो तो नाक मुंह चढ़ाता है। वो कहता मैंने उधार नहीं देना, अगर लेना है तो कुछ देर के लिए मेरे पास बैठ जा। बीबी, आपको तो पता मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ। मैं मर गई। अस्सलाम वालेकुम राशा। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मेरा ख्याल है ताजा हवा में बैठते हैं। वक्त वक्त की बात है। कभी इस कोठे से संदल और गुलाब की खुशबू बाजार तक आया करती थी, और आज ताजा हवा के लिए झरोंका ढूंढना पड़ता है। हुआ तो बता, ड्योड़ी में रह गया। आओ आओ गुलबदन, बदबू बदन, मेरी जान, इतने दिन से तुम कहाँ थी? इनको फार करो तो कुछ बात करूँ ना। कल्लू 3-5 जरा ताजा जल्दी से लगा दे। हाँ हाँ, चूना जरा तेज रखना। क्यों, किसी के साथ भागने का इरादा है? हाला मुंह कट जाएगा इस बुढ़ापे में। जल्दी करो। ये लो। हाला मुंह को जरा जल्दी फार कर दो, इनके जाने का टाइम हो गया। चलो। पप्पा, ना मुकम्मल ना हो तो अगर मुझे ऐसे दफा किया ना तो अपने वाले सारे तमाशे मैं तुम्हारे पीछे पड़वा दूंगी। जान मेरी, गुस्सा ना किया करो। क्या करूं, बात की तलखी नहीं जाती। केले खाया करो मुंह से। केले क्या, मैं तो खीरे भी खा जाती हूँ। हाँ, तो आपा रोशन भाई ने मुझे 2 ठंडे लेने के लिए भेजा है। देखो, इनकार ना करना, मेहमान आए हैं। क्या क्या कशा का धंधे का इरादा है क्या? कल्लू, खबरदार कल्लू, जो कैक्शन बीबी का नाम लिया जबान काट के हथेली पे रख दूंगी। अरे हथेली पे रखने क्या जरूरत है? अगर आप कहें तो इस भयानक चेहरे पे रख दूं। खबरदार, बकवास कर रहे हो। अरे नाराज क्यों होती हो? मैंने तो इस बाजार के दस्तूर की बात की है। बाहर में जाए तुम्हारे दस्तूर, आइंदा मैं तुम्हारी दुकान पे थूकने नहीं आऊंगी। लेटने जरूर आना। मुझे भी लताड़े की जरूरत है। आए आए अरे नाराज क्यों होती हो मेरी जान? अगर तुम कहो तो सारी दुकान तुम पे कुर्बान कर दूं। ये लो 2 ठंडे हाथ में। हाय, मैं कुर्बान जाऊं, तुम्हारी सारी आते तुम्हारे पहले बातें गई हैं। मेरे हाथ में ठंडे पकड़ा दिए हैं, मेरा सारा बीपी लो हो गया, लो हो गया, लो हो गया। अल्लाह, मैं गरम भी दूंगा।
अरे मार दिया इसके नखरे ने। अरे रोशन भाई से कहना कि पैसे भिजवा दे। ये अल्लाह अल्लाह गारत करे ऐसे दुकानदारों को। बोतलें तो उसने दे दी, मगर कुछ दिनों के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्यों? कुछ बातें पर्दे की भी होती हैं। वही मैं मर गई। कहाँ तक इस कर्जे की दलदल में फंसी रहेगी रोशन भाई? मेरा तो ख्याल है तुम्हारे यहाँ ये जंजीर बेचने के सिवा और कोई चीज नहीं। कहकशां की पढ़ाई का क्या बना? अब मैं सियासत का आखिरी साल है, एक आध महीना है। तो फिर वो चाहती है लीडर बनकर कौम की तकदीर जगाऊं, सरकारी कागजों में तवाइफ को औरत होने का हक दिलाऊं। वैसे कहकशां जो सोचती है इस बाजार की किसी औरत ने भी नहीं सोचा। तवाइफ की हड्डियां ढल के सिक्के तो बन सकती हैं, मगर सरकारी जुबान में तवाइफ को तवाइफ ही कहा जाएगा, इसलिए कि हुकूमत खुद तवाइफ को लाइसेंस जारी करती है। पर उसे कौन समझाए? सच पूछो तो इनकी रोशनी ने मेरा सीना भी नूरों नूर कर दिया है। रोशन, दरिया चाहे लाख को की मुसाफत तय करके आए, पर गिरता तो वो समंदर में ही है ना। तेरे सामने तेरी अपनी हकीकत है। दुल्हन बनी पर माशरे ने तुझे कबूल नहीं किया। मेरे कहे को यूं ही ना फेंकना। कहकशां माशाल्लाह जवान है, जो किसी संग चली गई तो हाथ मलती रह जाओगी। सोच में पड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, तो मैं अपनी रकम के लिए आई थी, अचानक जरूरत पड़ गई। अल्लाह की कसम, वरना मैं कभी तकलीफ ना देती। मैं 2-4 दिन तक गुलबदन के हाथ भेज दूंगी। अच्छा ठीक है, पर 2-4 दिन में मेरे कहे पर गौर करना। मैं मुजफ्फर को किसी वक्त तेरे घर भेज दूंगी। इससे पहले जरखे की छुट्टी करा, कहीं घर का बेदी लंका डालने वाला काम ना हो। ये गम ये मुफलिसी का जीना क्यों है? गर्दाब में मुफलिसी का सफीना क्यों है? ए बादाए रंगी से बहलने वालों, मजदूर के माथे पे पसीना क्यों है? कहकशां लीडर बनकर कौम की तकदीर जगाना चाहती है, सरकारी कागजात पे तवाइफ को औरत होने का हक दिलाना चाहती है। तवाइफ की हड्डियां ढल के सिक्के तो बन सकते हैं, मगर सरकारी जुबान में तवाइफ को तवाइफ ही कहा जाएगा। मेरे कहे को यूं ही ना फेंकना। कहकशां माशाल्लाह जवान है, जो किसी संग चली गई तो हाथ मलती रह जाओगी। आपने कहकशां को तो नहीं देखा? मैंने तो पहले ही समझाया था बहन, आखिर भाग गई ना। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं कहकशां, एक तूफान आया था, गुजर गया। तुम जाओ, जाकर पढ़ो तुम। साहिब, तुम लिखते हो एक इनकलाब जन्म ले रहा है। वैसे भी आने वाली नस्ल के लिए शायर मशले राह होते हैं। ओह कम ऑन, मुझे तो जो कुछ तुम्हारी आंखों में मिलता है बस वही लिख देता हूं। अब ये शायरी है या इनकलाब, कुछ नहीं कह सकता। आई डोंट नो। हाँ, कभी कभी मुझे ये ख्याल आता है कि जो शायरी मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो कहीं अधूरी ना रह जाए। आओ बैठो। जाना किधर है? जहां मैं बैठ के अकेले अपने दिल की बात सुना सकूं। मुझे पता है तुम यही कहना चाहते हो। आई लव यू। आई लव यू। लफ्ज तो 3 है, पर सदियां बीत गईं, ये ख्याल मुकम्मल नहीं हो सका। शायद ये ख्याल मैं मुकम्मल कर दूं। वैसे मेरा ख्याल बहुत नाजुक है। हाँ, चलो। मैं ये कहना चाहता हूं कि आ बैठी है तू मेरे दिल के तख्त पर, और
रख दिया है ताज मोहब्बत ने मेरे सर पर। मोहब्बत जिसके सर पे ताज रख देती है, तकदीर तकदीर उसके पांव से जमीन खींच लेती है। अरे अरे अरे, गिरने फिर भी नहीं देती। मोहब्बत बेसहारों का सहारा होती है। आती है तो दिल में खुशियों के मेले लग जाते हैं। जाती है तो पागल बना जाती है, पागल बना जाती है। कलियों के तिनके चुला देती है। कुछ भी हो जाए, इंसान के वजूद से परछाई अलग नहीं हो सकती। और मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम मेरी परछाई बन जाओ। परछाई तो अंधेरे में साथ छोड़ जाती है, पर मैं चाहती हूँ। हाँ, दोनों क्या चाहते हैं ये भूल जाओ। और ये देखो कि इस वक्त ये मौसम क्या कहता जरा देख के चला करो बीबी जी। अम्मी जानी का है? वो डॉक्टर के पास गए हैं। ध्यान से काम करो, चलो। हम नहीं थे करते रहने हर वेले। शट अप। काम काम। बादशाह 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 बादशाह। एक दिन इस शहर के दरो दीवार तुझे नहीं जानते थे। शहर के सीने पर फैली हुई काली लकीरें भोले के लिए अजनबी थी। पहलवान साहब की तारीफ। मुन्नी भाई, ये लोग अपने जुर्मों से पहचाने जाते हैं। उम्र कैद, 14 कत्ल, 20 डाके, अल्लाह की कसम। हाय हाय। बस बस, मैं समझ गई। मुन्नी बाई एक तवाइफ है, और तवाइफ की आंख उकाब की आंख होती है। भाई जी, पहलवान 30 साल की कैद काट के आया है। इस वक्त जरा उखड़ा सा है। रुपया 5000 लेकर टल जाएगा, नहीं तो ये भरा मेला 3 मिनट में उजड़ जाएगा। थोड़ी भी मिल जाएंगे, जल्दी क्या पड़ी है। चल के मुन्नी बाई के कोठे पे आई हो, खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। तमाशबीन सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, बैठ के मुजरा देखो। सिकंदरे की माँ ने दूसरा सिकंदरा पैदा नहीं किया। इस इलाके में दूसरा बदमाश कैसे रह सकता है? सिकंदरे, ये हिजला किसी मुसाफिर को पकड़ के कोठे पे ले आया है। कहता है 14 कत्ल, 20 डाके और साथ 5000 भी मांगता है। फिर 5000 बोटियां करूंगा इनकी। उठकर खड़े हो जाओ। ओए तो डर गया है। ओए इधर देख, बादशाह पहलवान देख। तो तेरे यार कल्ले को तुझे पुकार रहा है। यार मैं पिंड जाना ना, तुझे पिंड की पड़ी है। और यारी की फसल के लिए पंजाब की मिट्टी बड़ी जरखेज है। इंतजार करती होगी यार। छोड़, तुझे बेबे की पड़ी है। अरे मुझे इस छोटे जैसे मामूल से तो बचा। अरे तू कैसा जवान यार है जो यार को छोड़ के जा रहा है। अरे तेरे लोगों ने अभी तक जोश क्यों नहीं मारा? मैं तो तेरी यारी से अकेला ही अच्छा था। मुझे मर जाना चाहिए था, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। अपने आप को ना मार यार, ना मार अपने आप को। तूने मेरे यार का लव निकाला है। रब की सौंह, मैं तेरे खून से इस कोठे की दीवारें रख दूंगा।
मुन्नी भाई, तेरे उस पालतू कुत्ते की टांगे और बाजू बादशाह पहलवान ने तोड़ दिए हैं, और उसके बाद तेरी शारक काटनी पड़ेगी। अगर जान बचाना चाहती हो तो जल्दी जल्दी 10,000 रुपया निकाल, जल्दी निकाल। ले पकड़ 10,000 रुपए। और हाँ, ये भी सुखन याद रखना, अगर इस गुंडे बादशाह का पैगाम आए तो नए नए नोटों को हवा लगवाती रहना। हाँ। माँ तूने 2 बदमाशों में खामखा दुश्मनी की बुनियाद रख दी। सोचो इस कोठे पे कौन शरीफ आदमी आएगा। और कुछ देखा है? हाँ, देख रहा हूँ कि सरकार का पालतू कुत्ता मार खा रहा है। सेक्रेटरी, सरकार इस नए बदमाश से मिलना चाहते हैं। और आज देहाती यार ने ग्रिंगो को खरीद लिया है, आज जप्पा डाल। आज के बाद तेरा यहाँ महीना लग गया है। हाँ पहलवान जी, आपको सरकार बुला रहे हैं। अरे कौन सी सरकार है तेरी? वो गाड़ी में बैठे हैं। क्या नाम है इसका? सरकार, इस जिगर का नाम है बादशाह। वेरी गुड। आते जाते मिलते रहना, लोग तुझे शहर का बादशाह कहेंगे। सरकार इस मुल्क के होने वाले मिनिस्टर हैं। बहुत बड़ी खुशी हुई जी भाई जी तुम्हें मिलके। मैं तो हमेशा नेकी के ही काम करता हूँ। सेक्रेटरी, यस सर। इन्हें सरकार का कार्ड दे दो। ये लो। तलाश किया तूने? रोशन भाई, मुजफ्फर ऊंची सोसाइटी में बैठता है और उस सोसाइटी के बड़े बड़े बंदे खाकनशी लोगों की जेब में होते हैं। हाँ, आसामी तगड़ी होनी चाहिए। मैं 5 साल का कर्जा एक ही हाथ उतार देना चाहती हूँ। हाँ, तो फिर रोशन भाई कहकशां की पहली रात का सौदा मुका लो। हाँ, तू जानता है मैंने तालीम पे कितना खर्च किया है। कम से कम 2 लाख होना चाहिए। रोशन भाई, सिर्फ 2 लाख हो जाएगा, हो जाएगा। रोशन भाई, ये कह के सरकार को आज ही रात लेके आ जाओ। हाँ, कल रात मुनासिब रहेगी। जरूर। बाजी जी, अरे आओ खाजा सरा। अरे मैं, अरे नहीं, अरे हूँ। आखिर मेरे भी कुछ जज्बात हैं। मोहल्ले के लड़के मुझे श्री देवी कहते हैं। अरे श्री देवी नहीं, श्री ताए कहते होंगे। आइए सरकार। आदाब अर्ज़ है। आदाब। एक बात जहन में रहे, जी। सरकार ने कुछ वक्त गुजारना है, उम्र नहीं। माल हमारी मर्जी का और कीमत तुम्हारी मर्जी की। सरकार खानम की कारोबारी निगाहें शख्सियत देखकर हैसियत का अंदाजा लगाने में खूब तजर्बा रखती हैं। आदाब अर्ज़, अवध की शाम, जबान की लताफत, अल्लाह अल्लाह, सारी जिंदगी कानों में रस घोलेगी। ऐसा लगता है किसी संतराश ने संग मरमर से तराश कर ये शाकार बनाया है। ये गुलाब की वो पंखड़ी है जिससे हीरे का जिगर कट सकता है। खानम पुराने गोश्त पर सोने चांदी के वर्क लगाना खूब जानती है। आदाब अर्ज़ है।
और कुछ? बुकिंग हो चुकी है। आइए सरकार। क्यों साहब? भाई खानम, बासी खीर तो कुत्ता भी नहीं खाता है। और सुनो, एक बार सीढ़ियों से उतरने वाला गाहक और तकदीर वापस पलटकर कभी नहीं आते। हाँ, आइए सरकार, आइए। मुजफ्फर, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मेरा मतलब है आज की रात का सहर शायद। सरकार, आज की रात के शहर में सर्दियों की धूप का मीठा मीठा सेक, किसी झील में हंसता हुआ कमल, तुम्हारी आंखों का जादू। सरकार आप आए तो सही, आए ना, आए। बड़ी देर से आए हो मुजफ्फर। रोशन भाई, लोहे को घन करने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। ये लो 2 लाख रुपया। और वो मेरी कमीशन। हाँ, रोशन भाई, इस बाजार का सबसे बड़ा और रिकॉर्ड बिजनेस है। कमीशन भी रिकॉर्ड होना चाहिए। और मिल जाएंगे तो सरकार को पिछले रास्ते से लिया। सही है रोशन, हुक्म किया हमने मान लिया। यूं आया। हेलो हेलो डार्लिंग। नो डार्लिंग, मेरा ख्याल है मेरा इंतजार कर रही है। खूबसूरत जो हूँ। माना शराब नाब का पीना हराम है। वो दस्ते नाज से जो पिलाए तो क्या करूं। मैं शेर, तू बकरी, मैं अंधेरा, तू रोशनी, तेरा मेरा सदियों का मेल। माफ करना, मैं मजबूर हूं अपनी इन दलील हरकतों से। मुझे पता है कि तुझे कोई पता नहीं, लेकिन कुछ देर बाद तुझे सारा पता लग जाएगा जब अंधेरा होगा। अल्लाह अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। यहाँ रात भर कई सितारे टूटते हैं। तू किस किस की तकदीर का मातम करेगा। एक कशा औरत के माथे से त्वाइफ के नाम का धब्बा मिटाना चाहती थी, लेकिन तूने उसकी इस्मत का सौदा करके उसे त्वाइफ बना दिया। तू कातिल है, तुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, कोई हक नहीं।
बोलते बुला के ते खबरें माही। मैंने कहा क्या अकड़ी बकड़ी जैसा मुंह है तेरा, चल बात। अरे भज्जे, ऐसी चीख सुनी है कलेजा मुंह को आ गया है। मेरा मुंह देख लिया था। रोशन भाई मर गई है। रोशन भाई मर गई है। रोशन भाई मर गई है। मुझे बता रही हो मैंने मारी है? बड़े अफसोस की बात है। चलो उसके घर पर चलते हैं और अफसोस करते हैं। चलो आओ। अरे भज्जे, तुम सब लोग रोने सूरत लिए किधर जा रहे हो? गौर आपा, रोशन बीबी मर गई है। रोशन मर गई? अल्लाह सबसे बड़ा है। पापा जी, मेरी माँ मर गई। पापा जी, मेरी माँ मर गई। हाँ बेटा, लोग गुनाहगार कलबू छोड़ गई है। एक माँ ने मौत पर फतह हासिल कर ली है। अव्वल एक ही है बेटा, अल्लाह सबसे बड़ा है। बेटा चलो, चली का मेला है, जिसने आना है उसने जाना भी। बाबा जी की बातों ने तो मुझे मुसलमान कर दिया है। मेरा जी चाहता है ये काम ही छोड़ दूं। तू तो चुप कर। रोशन बड़ी कर्जे के दलदल में फंसी हुई थी। तवाइफ तो कई साल पहले ही मर चुकी थी। मेरी माँ के पांव से तो उंगरों की कालक ही मिट चुकी है। सब्र कर मेरी बच्ची, चलो कब्र का बंदोबस्त करें। चलो चले। चलो। मुजफ्फर, सरकार तेरी बड़ी कदर करता है। हमें तेरे जैसे लोगों की इस मुल्क में बड़ी इज्जत है। आदाबन। तूने मेरी हजारों रातों को रंगीन बना दिया, मगर उस रात को जो रंग भरा है ना, उसने सरकार को जंग लगा दिया यार। वो सरकार आज वो रोशन भाई के कौन है? ओ तोबा यार, तोबा। मुझे तो मौत से डर लगता है, बहुत डर लगता है यार। रोशन भाई? सरकार, कहकशां की माँ। और सारे गामा यार रात को हजारों सितारे डूबते हैं। सरकार तो सिर्फ सरकार जरा गम के बादल छट जाए, आपके अरमानों की राह हमवार कर दूंगा। ऐसा? तो फिर मैं उस वक्त तक इसके साथ अपना गम गलत कर लेता हूँ। कहकशां बेटी, मरने वालों का मातम तो हम सदियों से करते आए हैं, पर उनके साथ मरा तो नहीं जाता। और बेटी, हर शख्स ने अपने घर को वापस पलट के आना है। तो ठीक कहती है खाला, मेरी माँ नहीं मरी, इसके साथ साथ मेरा मुस्तकबिल दफन हो गया है। मैं जानती हूँ दीरानी, मरने वाली को तुझ पर बड़ा मान था। खाला, मैं इस सदियों पुराने मुंतक की बड़ी गहरी कब्र बनाना चाहती थी, और वक्त ने मुझे तवाइफ के रेशमी कफन में लपेट दिया है। वक्त के सीने से अब भी सूरह इसराफील जैसी एक आवाज आ रही है। मैं चाहती थी तुम्हारे कानों तक ये आवाज न पहुंचे। मैंने खाला बन के तुम्हारी जिम्मेदारी संभाली है। रोशन भाई का अभी कफन मैला भी नहीं हुआ कि कर्जा लेने वालों ने दरवाजे पर दस्तक देने शुरू कर दी है। तकाजे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बाजार के असूलों के मुताबिक अब तो बालिग है। मैं समझ गई हूँ खाला, जो कुछ मुझे अपनी माँ की विरासत मिली है
मैं उसे पूरा जरूर करूंगी। शुक्र है बड़ी देर बाद इस कोठे की भी सुनी गई। ये देखो, कहकशां के तवायफ होने का सरकारी इजाजतनामा। एक तालीम याफ्ता तवायफ की सलामी के लिए घुंघरुओं की ये पट्टियां और भाई मैं अपनी जेब से खरीद के लाया हूं। इस बाजार के कारोबार को तो खूब समझता है मुजफ्फर। हाँ। कहकशां अपने कमरे में है, जा जाके दे दे उसे। इनको अपने पैरों में कस के बांध ले कहकशां भाई। ये महफिल में खुल जाए तो तवाइफ की बड़ी रुसवाई होती है। रोजे अव्वल के दावतनामे में बांट आया हूं। खाला, मैं खाला नहीं, मुजफ्फर हूं। मुजफ्फर? सरकार का पैगाम लेके आया हूं। सरकार? कौन सरकार? पहली रात का खरीदार। इतनी बड़ी हस्ती को तो मैं भी देखना चाहती हूँ। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, लैंड क्रूजर नीचे खड़ी है। मैं गाड़ी में जाके बैठता हूँ, आ जाओ। हरी अप, हरी अप, हरी अप। ये तो कमाल हो गया है, अजीब इत्तेफाक है। मुझे तेरा ही इंतजार था। टिकने वाली चीज का क्या इंतजार हो सकता है? हजूर दौलतमंद है, रंग रूप के बने हुए हसीन बुत खरीदना आपका शौक है। हाँ, तू ठीक कहती है कहकशां। कज़ा से कोई आम आदमी मरता है तो उसके होंठों पे मुफलिसी की चीखें होती हैं, पर कज़ा से सरकार मरेंगे तो सरकार के चेहरे पे हसरत की कोई लकीर नहीं होगी। ठीक ठीक कहा आपने। आओ, तुझे अपने बंगले की सैर कराऊं। ये चीखें? सरकार के कुत्तों ने अपना हक किसी बदबख्त से छीन लिया है। हालांकि सरकार ने हमेशा हकदार की हिमायत आ गया। लोड शेडिंग तो सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के सहन तो रात को भी मुनव्वर रहते हैं। हर फूल अपनी जगह बहुत खूबसूरत है। तशरीफ रखिए। हमें जहां से भी खूबसूरत फूल मिलता है, सरकार उसका कांटा उतारकर अपने कॉलर में सजा लेता है। तुम भी एक खूबसूरत फूल हो, इसलिए हमने तुम्हें अपने कॉलर में सजा लिया है। यही तो इस फूल की बदनसीबी है, सुबह तक मुरझा जाएगा तो कूड़े के ढेर की जीनत बन जाएगा। गलत, बिल्कुल गलत। बगैर सूंघे सरकार कोई फूल नहीं गिराते, बल्कि उसका कांटा गिराते हैं। फूल तो हम सूंघ के ही गिराते हैं। सरकार, कुछ लोग दरे दौलत पे हाजिर हुए हैं, किसी मुशायरे की सदारत के लिए वक्त चाहते हैं। चलो पढ़कर देखते हैं। ओह, मुशायरे की सदारत के लिए मुझे बुलाया गया है? कल शाम पूरे 5 बजे। अरे कह दो, मैं जरूर आऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलोगी। सरकार ने तुझे भी मुशायरे की दावत दी है। अब मैं नौजवान नस्ल के शायर शाहिद साहब को स्टेज पर आने की दावत देता हूं। शाहिद साहब। आधा बस। आधा गजल के चंद अशार पेशे खिदमत है। जो भी करना था
जो भी करना था कर गए हम, जो भी करना था कर गए हम, जख्म की तरह भर गए हम। रात के बाद सुबह आती है, जी गए तुम के मर गए हम। शुक्रिया। शाही साहब। कहकशा, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। गजल पसंद आई? बहुत पसंद आई। आप ही के लिए कही थी? हाँ। तसव्वुरात ने अरमानों के कई ताजमहल बनाए, ख्यालों में ओजे सुरैया को छू लिया। होश आया तो बस्ती पे खड़ी थी। अरे वाह, आप तो बाकायदा शायरी करने लगी हैं। वैसे आजकल आपकी शायरी में महरूमियों ने जगह बना ली है। हाँ हाँ, लेकिन जिस रात के पहलू में कहकशा ना हो वो बड़ी बदनसीब होती है। आपको सरकार बुला रहे हैं। सॉरी शाही साहब, एक तवाइफ के जिस्म के साथ साथ उसकी आजादी भी किसी ने खरीद ली है। परेशान होने की बात नहीं, बिकने वाली चीज हूं, खरीदार कोई भी हो सकता है। इजाजत चाहती हूँ, खुदा हाफिज। दरवाजा खुला है, आ जाएं। शाहिद साहब, आप? कहकशा? मैं कहकशा नहीं, यहाँ कहकशा बाई रहती है। कहकशा तवाइफ रहती है। तवाइफ इंसानों से अलग किसी और नस्ल का नाम नहीं। तुम हवा की बेटी नहीं, तुम पैगंबर की उम्मत नहीं क्या? ये सच है, मैं हवा की बेटी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, पैगंबर की उम्मत हूँ। पर मैं औरत के नाम पर बदनुमा ताक हूँ, औरत के तकद्दुस की तौहीन हूँ। मैं बेआबरू हो चुकी हूँ। मैं जिस्म फरोश हूँ, जिस्म फरोश हूँ। जिस्म बिक सकता है लेकिन रूह नहीं बिक सकती, नहीं बिक सकती रूह। कभी शबनम के कतरे को देखा है? वो गंदगी के ढेर पर भी जा गिरे तो शबनम के कतरे की पाकीज़गी को कोई दाग नहीं लगता, कोई। शाहिद साहब प्लीज, प्लीज शाहिद साहब, आप यहाँ से चले जाए। खुदा के वास्ते जाए, जाए, जाए। मैंने किस तरह समझाऊं ना मैं प्यार के काबिल हूँ ना जिंदगी के। क्यों देख रही हो नीमबाज आंखों से? तेरे जलवे, तेरी रातें एक सरमायादार की मिरास है, सरमायादार की। बिक गई ना तू, बिक गई, बिक गई ना तू, बिक गई ना तू। सुन, आज के बाद ये शायर कभी तेरी आंखों को हंसता हुआ कमल का फूल नहीं कहेगा।
नहीं लिखेगा तेरे होठों को गुलाब की पंखड़ी, और कभी तेरे बरमरी बदन की कोई मिसाल नहीं देगा, नहीं देगा मिसाल, कोई मिसाल नहीं देगा, नहीं देगा। नहीं देगा। सुन, मैं तेरा शहर ही छोड़ दूंगा शहर को। हाँ भाई, आपका खत। शुक्रिया। अपॉइंटमेंट लेटर। यकम अक्टूबर से आप क्लासें लेंगे, यानी कल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। लगता है आप लोग मेरे इस्तकबाल के लिए यहां बैठे हुए हैं। चलिए मैं इज्तिमाई तौर पर अपना तारुफ करवाए देता हूं। मेरा नाम शाहिद अली शाहिद है। शायद आप हलफ करते हैं, यकीनन शायरी भी करते होंगे। लेकिन कुछ अरसा हुआ छोड़ दिए। आप मोहब्बत में चोट खाए हुए लगते हैं। ऐसा लगता है शायद आपका कोई अफसाना अधूरा रह गया है। मुझे खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। माशाअल्लाह, आप लोग तो बड़े ज़हीन लोग हैं। आपकी शक्ल एक एक्टर से मिलती है, फायदा क्यों नहीं उठाते? आप लोग सब क्लास में चले, वही बात होगी। वैसे तो क्लास में 40 लड़के हैं जो आपका शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ाने से पहले हमें पढ़ाना पड़ता है। अच्छा, बाय द वे, कितने साल से आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं? पूरा कॉलेज जानता है, ना आगे बढ़ने का शौक है और ना पीछे हटने का गम। बाप मिनिस्टर है। ओहो, अच्छा, तो बरखुरदार साहब के वालिद साहब मिनिस्टर हैं, हैं? फिर तो आपको पढ़ाई की कोई जरूरत ही नहीं। मेरा ख्याल है कि आप यहां से चले जाएं। हम चले गए तो कॉलेज की दीवारें तुम पर गिर जाएंगी। इन दरसगाहों की दीवारें बहुत मजबूत है। Get lost! तुम नहीं जानते मुझे। मेरी आंख बदली तो अदाब आ जाएगा। शहर छोड़ दोगे तो मेरे आदमी ढूंढ लेंगे तुझे। दफा हो जाओ यहां से, जाओ, निकल जाओ। सर, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। कल ही बेचारे की अपॉइंटमेंट हुई है और प्रिंसिपल साहब ने बुला लिया है और आज ही छुट्टी हो जाएगी। मिस्टर शाहिद, जिस तालिब इल्म को आपने मारा है उसका हदूद अरबा जानते हैं? वो किसका बेटा है? तुर्रम खान के बेटे होंगे। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं सर कि उस्ताद और तालिब इल्म का रिश्ता रूहानी होता है। बच्चे की जबान गलीस और आंखें गुस्ताख हो जाए तो वार्निंग वाजिब हो जाती है। आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं, भीग नहीं सकते। मिस्टर शाहिद, अमन के जमाने में ये बच्चे हमारे ज़ेरे साया तालीम हासिल करते हैं और इलेक्शन के जमाने में इनके हाथों में कलाशिनकोव होती है। अच्छी क्वालिफिकेशन है। न जाने वो कौन जाते शरीफ है
जो हमारे आने वाले कल के शऊर में बारूद भर रहे हैं। जिनकी मेहरबानी से ये कॉलेज चल रहा है, पूरा मुल्क उनको सरकार के नाम से जानता है। प्रोफेसर, तुझे कौम का मेहमान समझ के अपने बराबर बैठने की जगह दी थी, लेकिन तेरी गुफ्तगू का जहर मेरे पांव से लेकर मेरे सर तक चढ़ गया है। सर, मैं तो इस जमीन की बदनसीबी की कहानी सुना रहा हूं। हाबिल का लहू जिधर जिधर से गुजरा, जमीन में दरारें पड़ती गई, फिर इंसान लाशें ही ढोता रहा, कभी मैदानों से, कभी खलियानों से, कभी से। प्रोफेसर, आज का मसरूफ तरीन इंसान कहानियां नहीं सुनता, मतलब की बात करो। सर, जिंदगी आग का दरिया बनती जा रही है, आग का, और मेरे तालिब इल्मों को इसमें से डूब कर जाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ सरकार के इख्तियार में है। खुदारा, बदल दे इस मईशत को, बदल दे इस दस्तूर को, नहीं तो ये कड़वी फसल सरकार को अपने हाथों से काटना पड़ेगी, और आने वाला वक्त हमें कभी नहीं माफ करेगा, कभी नहीं माफ करेगा। अरे खुदारा, मेरी इल्तिजा पर तो गौर कर लो। तराजू वक्त की इब्तिदा से अदल और इंसाफ का निशान है। लेकिन सरकार, जब भी किसी तवाइफ का साया इस तराजू के किसी पलड़े पे पड़ा है, तो इंसाफ की छांव ढल के कानून में बदल गई है। हम तेरा मतलब नहीं समझ सके। मतलब यह है, सरकार जब भी वजारत की कुर्सी पर बैठे तो एक तवाइफ को औरत होने का हक जरूर बख्शे। कहकशां, मुझे तेरे ख्यालात से किसी अच्छे खून की खुशबू आ रही है। मैं तेरे साथ वादा करता हूं कि सरकार तेरा यह सवाल असेंबली में जरूर उठाएगा। हेलो, अच्छा, बादशाह कल रिहा हो रहा है। सुनो, उसकी हाजत रवाई करो ताकि सरकार के सिवा किसी और सियासी मुखालिफ का दरवाजा ना खोल सके। ओके? ये बादशाह कौन है? शहर का एक नामी गिरामी हुंडा है, 3 साल कैद हो गई थी। सरकार जैसे बारुतबा शख्स को एक हुंडे से क्या सरोकार? मुखालफों के सर उतरवाने के लिए सरकार उनके काम आते हैं। मैं औरत होकर तवाइफ कहलाती हूँ, कितनी बदनसीबी है। वो मर्द होकर गुंडा कहलवाता है। डिप्टी साहब, प्लीज 1 मिनट। इस नौजवान ने कौन सा इतना बड़ा जुर्म किया है जिसे कानून ने बेड़ी पहना दी है? ये नौजवान कॉलेज लाहौर के 3rd ईयर का स्टूडेंट है। पिछले दिनों में इसने एक सियासतदान को कत्ल कर दिया, जिसने इसके छोटे भाई को दहशतगर्द बना दिया। वो भी 1st ईयर का ही स्टूडेंट था। सुबह इसे इस जेल में फांसी हो जाएगी। इस कत्ल का जिम्मेदार कौन है, कानून या सियासत? डिप्टी साहब, इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। वो वक्त गुजर चुका है, रहम की अपील भी खारिज हो चुकी। ये कैसा अंधा कानून है, ये कैसा खौफनाक दस्तूर है। मैं बगावत करता हूं ऐसे कानून से, बगावत करता हूं। प्रोफेसर, डिप्टी साहब,
मेरा स्टूडेंट, इस स्टूडेंट को फांसी लग रही है और मुझे फरियाद करने की भी इजाजत नहीं। मेरी आहों पर पहरा है, मेरे आंसुओं पर पाबंदी है। सर, आज तेरी रिहाई है। ज्यादा शोर शराबा हुआ तो कैद के दिन और बढ़ जाएंगे। हाँ, ठीक है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा। जेल की किसी दीवार के साथ बैठकर मैं इसकी लाश का इंतजार करूंगा। बहन, मैं सारी रात से देख रहा हूं, तेरी नजरें इन सितारों में किसी को तलाश कर रही हैं। सुबह इन तारों से इंसान की जिंदगी का बड़ा ताल्लुक। दुआ करो आज की सुबह ना हो, वरना मेरी ज़मीर की जिंदगी का सितारा डूब जाएगा, डूब जाएगा। मैं तो कहता हूं कि दुआ करो, आज सुबह एक नई जिंदगी लेकर, एक इनकलाब लेकर, फिर किसी मां की झोली खाली नहीं होगी, किसी बहन के भाई को फांसी नहीं लगेगी। शागिर्द को किसी कब्रिस्तान में नहीं, बल्कि किसी कानून के अहाते में दफन करूंगा। कमिश्नर साहब, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हाथ बटाएं। ये मेरा तालिब इल्म है, सुबह इसे कानून ने फांसी दे दी। जानते हैं आपकी इसे फांसी क्यों दी गई? इसलिए कि इसका कसूर यह था कि इसने वो हाथ काट डाले जिन्होंने इसके भाई को कलम छोड़कर दहशतगर्द बनने पर मजबूर कर दिया था। मैं और इसके साथी इसके लिए कब्र की जगह तलाश कर रहे हैं, कब्र की जगह। और मेरे ख्याल में से बेहतर इसके लिए जगह नहीं होगी, इसलिए कि वही कानून साज हैं, वही कानून बनते हैं, वही अवाम की तकदीर लिखी जाती है। उन तकदीर लिखने वालों में से किसकी आस्तीन पर हम इसका लहू तलाश करें? कमिश्नर साहब बताइए आप, आइए आप और इसे आइए आप हमारे साथ दफनाइए, आइए। मुझे आपसे हमदर्दी है, हम आपका मतलब समझ गए। आप इस लाश को दफना दें और मुझे लिख कर दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये खून रायगा नहीं जाएगा। वादा? जब से मुल्क बना है वादे ही पे गुजारा करते आए हैं। एक बात और सही, चलो उठाओ इसे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हेलो, मेरा यार आया। हाँ बादशाह, कैसे हो? हाँ, जेल कुछ तकलीफ दे जगह नहीं है। अपने घर पर किसी को तकलीफ नहीं होती है सरकार। मालूम होता है जेल का लूट पानी तेरे लू में रच गया है। बहरहाल सरकार को तेरी नादानी पे बड़ा
अफसोस हुआ है कि तू सरकार के सियासी हरीफ को कत्ल करने के बाद मौके पर पकड़ा गया था। अगर कहीं इधर उधर हो जाता तो बलवे में तेरा किसी ने जिक्र भी नहीं करना था। ये तो ठीक है सरकार, पर तुम्हारे बख्शे हुए रिस्क की पहचान किस तरह होती है? हुक्म करें, किस तरह याद किया है? बादशाह, हम कल पुल के करीब उस कच्ची आबादी को खाली देखना चाहते हैं। सिकंदरे के अपाज होने से उसकी आवाज भी किसी ने नहीं सुनी और सरकार को तेरी रिहाई के लिए चारा करना पड़ा। क्या कीमत दी जाए? 50,000। इत्तेफाक से मेरी जेब में 50,000 ही थे। ये ले। खाली हो जाएगी। बादशाह, 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 या अल्लाह खैर। अरे कान खोल कर सुनो, इस बस्ती के रहने वालों, जिस जमीन पे तुम ये कच्चे पक्के घर बना के आबाद हो, ये जो जमीन है ये सरकार की है। ये जमीन हमें सरकार ने दी थी वोटों के लिए। बकवास बंद करो। सरकार ने वजारत के 5 साल गुजार लिए हैं, अब उन्हें इस जमीन की जरूरत है। इस वक्त सूरज सर पे, परछाई कदमों में, सूरज ढल जाए और परछाई बादशाह के कब तक पहुंचे, इससे पहले ये जमीन खाली होनी चाहिए वरना एक नहीं बचेगा। बादशाह, हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? बड़ी मुश्किल से हमारे सर को छत नसीब हुई है, बड़ी मुश्किल से। कोई बहाना नहीं, कोई उज़र नहीं, परछाइयां बढ़ना शुरू हो गई। अगर बस्ती खाली न हुई तो क्या कुशा बीबी, बादशाह बदमाश ने गरीबों से बस्ती खाली करवाकर उन्हें बेघर कर दिया है। तुम जाकर उन लोगों को रोको, हम बादशाह से खुद बात करेंगे। मैं अभी रोकता हूँ। मेरे बादशाह, क्या तेरी और गंगों की दहशत है? सारी बस्ती खाली करा दी है। फिलहाल तो कुत्ते भांगते हैं। कितने रह गए कुत्ते? अरे बादशाह ने अपनी जिंदगी पे इंसानियत के सारे दरवाजे बंद कर दिए। बादशाह सिर्फ एक गुंडा है, एक बदमाश है, और बदमाश हमेशा ऐसे की जबान समझता है। तो फिर अपनी बदमाशी की बोली लगा। कहो, बस्ती खाली कराने के सरकार से कितने पैसे लिए थे? बस्ती आबाद करने के कितने पैसे लोगे? 50,000। लगता है तेरे कदम कभी नेकी की तरफ बढ़े ही नहीं, इसलिए तुझे नेकी की कीमत का अंदाजा नहीं। लेकिन एक बात याद रखना बादशाह, बस्तियां उजाड़ना आसान है और इन्हें आबाद करना बहुत मुश्किल। तू बादशाह होके अपने पांव से नीचे नजर आया है, मैं तवाइफ करके तेरे इस चेहरे से ऊंची नजर आऊंगी। तू बस्ती आबाद कर, तेरे पैसे तुझे मिल जाएंगे। ये एक तवाइफ का इस बदमाश से वादा है। तुझे 50,000 देने के लिए दिन रात नाचना पड़ेगा। अब ये बस्ती कयामत तक आबाद रहेगी। अपने अपने घरों में चिराग जलाओ। तुम्हारे घर रोशन होंगे तो उसका उजाला जालिमों के सहन तक जरूर जाएगा। शाही साहब, आप
महबूब नहीं, शहंशाह कहो, शहंशाह। उस नाम के चेहरे पर बड़ी गर्द थी। मैंने वो चेहरा हमेशा के लिए दफन कर दिया है। अब मैं शहंशाह हूं, शहंशाह। अब मुझे हर मजलूम की फरियाद हवा के झोंकों में से आ जाती है। बाखबर रहता हूं अपने इर्द गिर्द से। अब किसी तालिब इल्म के हाथ से कलम छीनने वाला नहीं रहेगा। सिर्फ वतन की मिट्टी को बोसा देने वाला जिंदा रहेंगे। मुझे कसम है अपनी मिट्टी की, जान से मार डालूंगा उसे जो मेरे वतन की मिट्टी का सौदा करेगा। शाहिद साहब, आप अपने रास्ते से भटक गए हैं। नहीं कहकशा नहीं, अभी तो सीधा रास्ता नजर आया है। शहंशाह, इस बस्ती को उजाड़ने वाले का नाम बादशाह है और इस पूरे शहर में उसके नाम का सिक्का चलता है। खुदा करे कि उसे कोई खबर कर दे कि बस्ती फिर आबाद हो गई है। ओ बादशाह, ओ बादशाह! क्या हुआ है? उधर खत्म हो गया है। इस बस्ती को तू उजाड़ के आया था ना, उसे किसी ने फिर आबाद कर दिया है। अरे उसकी ऐसी की तैसी, जान से मार दूंगा उसे। बस्ती के चारों कोनों में खड़े हो जाओ। ना कोई बाहर से अंदर आए और ना कोई अंदर से बाहर जाए। जाएंगे तो सिर्फ जनाजे। खलीफा! जी बादशाह। उसे हमारे आने की खबर दो। हम उस बदबख्त का नाम जानना चाहते हैं। बस। इस बस्ती को बादशाह ने उजाड़ा था। इसे आबाद किसने किया है? ये बस्ती मैंने आबाद की है। ये झूठ बोलता है। वापस जाने का मशवरा मैंने दिया था। तुमने हमारे हुक्म की नाफरमानी की थी। खलीफा! जबान काट दे इसके। नहीं नहीं बादशाह, ये बस्ती आबाद मैंने कराई है। तू बेशक हमारे टुकड़े टुकड़े भी कर दे, लेकिन ये बस्ती खाली नहीं करेंगे। बकवास! खलीफा, इसके बदन पर इतने बच लगा कि ये हमारे नाम की दुहाई देता था। फिर इसकी शेरक काट दे, इसका खून हमारे कदमों में जम जाए, इसका दम टूट जाए, इसकी लाश बस्ती के चौराहे में लटका दे। इस गरीब का खून क्यों निचोड़ रहा है बादशाह? इस बस्ती को कहकशां ने आबाद किया है, वो इसलिए कि इस बस्ती का तू उससे सौदा कर चुका है। नोट भेजे हैं तवाइफ ने। वो जबान की पक्की है। ये ले पकड़ रकम। तवाइफ की कमाई खाने वाले को लोग भड़वा कहते हैं। दलाल, दलाल! अपनी जबान को लगाम दे। आज तेरी मौत का दरवाजा खोल दूंगा। मौत किसका मुकद्दर बनती है, इसका तो वक्त ही फैसला करेगा। खलीफा, ऐलान कर दो, हम इस बदबख्त की मौत का मैदान लगाने लगे हैं। इसे मैं अपने हाथ से मारूंगा।
ये हाथ और ये कदम किसी मजलूम की तरफ नहीं उठ सकेंगे। ले जाओ इसे और उस दर पे ले जाके छोड़ दो जहां का ये कुत्ता है। ओ मेरे बादशाह, अरे लोगों को खड़काते खड़काते आज आप ही खड़क गया है। अरे चल जरा जोर तो लगा, चल चल मेरे बादशाह, ऐसे इसे सड़क के किसी किनारे बिठा देना था ताकि आने जाने वाले इसकी झोली में 2 वक्त की रोटी फेंक जाते। मेरे पास ले आने की क्या जरूरत थी? तू जानता है बंदा और घोड़ा लंगड़ा हो जाए तो सरकार उसे गोली मार देते हैं। सरमायादार, बादशाह को छीन कर खाने की आदत है, याद रखना। तो बादशाह ने तुझसे तेरी जिंदगी छीन ली है। शट अप! तू उस वक्त भी मेरे दर का कुत्ता था और आज भी। सरमायादार, तेरे कपड़ों पे खून के ये दाग शायद दुनिया वाले ना देख सके, पर मेरे मालिक के आगे नहीं चुप सकते, नहीं चुप सकते, नहीं चुप सकते। वो कातिल है, वो कातिल है हर उस इंसान का जिसने तेरी दहलीज में पैर रखा। तू कातिल है, कातिल है, तू कातिल है। शराब नहीं, चिल्ला, इतना चिल्ला कि तेरी आवाज अर्श तक पहुंच जाए, क्योंकि हम जैसे जागीर वाले लोग चीखें, आहें और बददुआएं अंदर से सुन रहे हैं। ऐसा ना हो कि इस सदी के किसी हिस्से में सारे कदीमा वाले आए और इस इमारत की खुदाई करें और इसमें से इस अपाहज की गली सड़ियां हड्डियां कब्र से बाहर निकले। ले जाओ इसे। अरे बादशाह, अरे जितनी खिदमत तूने इस शख्स की है, अगर उसे रब की होती ना तो आज वो तुझे कभी अकेले न छोड़ता, कभी अकेले न छोड़ता बादशाह। और पता नहीं क्या फेंक। मैं आ रहा हूँ, तेरे पीछे कौन सी पुलिस लगी है? वे आस्था, तुम्हारे किसी बाप नीली टोपी वाले ने सुन लिया तो पकड़ ले। अरे कोई नहीं पकड़ता। शमशेर दादा, रुक जाओ। चुबा कहकशा, मैंने अभी जिंदगी की राहों पे चंद मासूम चेहरों को खोए हुए देखा है। अगर उनको सही रास्ता ना दिखाया गया तो हो सकता है कि जमाने की धूल में उनके चेहरे हमेशा के लिए दफन हो जाएं। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मैं चाहता हूं कि इस बस्ती से आने वाली कल रोशन मुस्तकबिल लेके आए। हर बच्चे का सीना इल्म की रोशनी से मुनव्वर हो जाए। चाहिए इंसानियत की खिदमत के लिए ये कहकशा मौत की हद तक साथ देखी। गुड। मैंने तो छोटे से स्कूल की जगह मुंतखब भी कर ली है और ज़हनी तौर पे नक्शा भी बना लिया है। कल ही स्कूल की बुनियाद रख ली जाए, मेरा ख्याल है। हाँ ठीक है, आज रातों रात ही इंशाल्लाह स्कूल का मटेरियल पहुंच जाएगा। हाँ ये बिल्कुल ये जगह है बिल्कुल। चलो अब बिस्मिल्लाह करते हैं। अरे तुम, अच्छा वो तुम आ गई। अब इस स्कूल की इमारत की बुनियाद खोदने की पिदा तुम्हारे हाथों से होगी। नहीं शाहिद साहब, मैं इस काबिल कहाँ। नेकी के इस काम की इब्तिदा कोई फरिश्ता सीरत, कोई ऐसी शख्सियत जिनका सीना इनसे रोशन हो, वो करेंगे। इमाम साहब तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या परवरदिगार, इस मदरसे से इल्म का फैज दिन रात जारी रहे। आमीन।
हेलो, हाँ ठीक है, जी जी। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सुनाओ फरूक, तुम्हारी माँ का क्या हाल है? अरे तुम सुनाओ। शरफू चाचा, ये तो बड़ा खतरनाक काम है। ये तो किसी इंसान की जान भी दे सकता है। हाँ गरिंगो, मौत की गोद में बैठ के पेट का दोजख भरते हैं और फैक्ट्री के कानून के मुताबिक किसी का एक बाजू कट जाए तो उसको 50,000 रुपये मिलता है। 50,000 मिलता है? हाँ जी, अगर खुदा न करे दोनों बाजू कट जाएं तो पूरा 1 लाख रुपए मिलता है। चाचा बशीर, मशीन चला। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही के पास आने वाली थी। काम कहाँ तक पहुँचा? हाँ, वो स्कूल का दीवारें तो खड़ी हो गई हैं और बाकी रही छतें वो भी बनी जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। आप परेशान ना हो, इसे बेचकर गुजारा करिए। कहकशा तब तक नाचती रहेगी जब तक स्कूल की आखिरी छत मुकम्मल नहीं हो जाती। नहीं कहकशा, नहीं नहीं ना, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये छतें तामीर होंगी तो सरमायादारों के खून से। अब किसी सरमायादार का खून नहीं होगा और ना ही किसी प्रोफेसर के हाथ किसी के खून से रंगेंगे और ना ही मेरी बहन नाचेगी। आंधी चले तो बरगद जैसे दरख्तों के तने भी गिर जाते हैं प्रोफेसर साहब। असल मुजरिम तो वो लोग हैं जिनके अंदर का इंसान मर जाता है। स्कूल की छतों के लिए पैसे मेरी जेब से निकाल ले। अच्छा, तो हमें बताया भी नहीं और पैसे भी ले आए। जरा हम भी तो देखें कि पैसे हैं कहाँ। भैया, ये क्या किया? कोई गैरतमंद भाई अपनी बहन को नाचते हुए तो नहीं ना देख सकता। मैं सारी जिंदगी मेहनत करके इतनी कमाई नहीं कर सकता था। मैंने अपने बांसों की कुर्बानी देकर स्कूल की छतों के लिए रकम हासिल कर ली है। भैया, आफरीन आफरीन। रिंकू पहलवान, अरे कितना बड़ा इंसान है तू। तूने दुनिया के बहरे माथे पर इतने गहरे निशान छोड़े हैं कि आने वाली नस्ल सिर्फ तेरे पांव पर पांव रखकर चल पड़े तो खुदा की कसम मेरा वतन इस दुनिया में जन्नत की बशारत पाले। वाह सेक्रेटरी वाह, अरे तू तो बड़ी ज़हीन निकली। बड़े अच्छे मौके पे याद कराया, वरना सरकार के तो जहन से निकल गया था। बॉस, वो पालतू कुत्ता इस टाइम भी हमारे काम आ सकता है। वो जहां कहीं भी हो उसे अभी यहां ले आओ। जबरदस्त कोई नहीं साथी खबरदार। आपिया पंगा टटिया पागी पिछले चीन के अपने पागिया। लो, तकदीर इसकी जागने वाली है तो खुद ये सोया हुआ है। आज यार कमरे पुराना से नहीं उसने तो यहीं से खिलाया।
के बच्चे को सोना और बदमाश को नोटों की झलक ना दिखाई जाए तो उसकी आंख नहीं खुलती। पानी फेंको। सरकार को तेरी जरूरत पड़ गई सिकंदर। हुक्म करें सरकार, जान भी हाजिर है। कल शाम तक मुझे बस्ती खाली चाहिए। बस्ती तो क्या सरकार, सिकंदरा पूरा जहान खाली करा देगा। कितना प्यारा चेहरा बदमाशी में छुपा रखा था भैया। रिंगो मामू, रिंगो मामू। ये आवाज तो पागल खानी है। अरे तूने ये आवाज नहीं सुनी? नहीं। अरे ये आवाज तो नानी अम्मा की है। वो देख आ रही है। सलाम अलैकुम नानी अम्मा। अब तुम पूछोगी कि मुझे नानी अम्मा क्यों कहते हैं? हाँ, लोग तुम्हें नानी अम्मा क्यों बोलते? इसलिए कहते हैं कि मैं बड़े बूढ़ों की तरह सियानी बातें करती हूँ। 100 बार कहा है मुनीर के थड़े के कबाब मत खाया करो, ऐसा नालायक बच्चा मेरी सुनता ही नहीं। अब मैं लाई हूँ आम की चटनी और बेसन की रोटी। अब तुम पूछोगी कि बेसन किसका बनता है? अरे क्या पता हो सकता है, ये तो नानी अम्मा ही समझा सकती हैं। नानी अम्मा, किस चीज का बनता है बेसन? बेसन चनों का बनता है। अब समझे आप? समझ के नानी अम्मा, समझ के। समझ गए तो फिर बिस्मिल्लाह करो। पर मामू तेरे तो हाथ ही नहीं। खैर है, जवान बच्चा है, कुछ नहीं होगा। मैं जरा गुड़िया वाली से बात करके आऊं, वो जहेज में देगी क्या? भाई गुड़िया गुड्डे के ब्याह में हमें बुलाना मत भूलना। टटर करके बहुत बातें करती हो हैं? ये हमारी मैना है, मैना। हाँ भाई, स्कूल का क्या बना? ओ, मुझे याद आया, कल हमारे स्कूल का इफ्तिताह है। कार्ड तकसीम हो चुके हैं। मैं जरा चीफ साहब को रिमाइंड कराऊं। आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। शाबाश। आइए आइए। आइए आइए। से निकल जाएं। एक सरमायादार अपनी पूरी ताकत लेकर आ रहा है। नहीं, हमने बंद कमरों में बैठकर हक और नाहक के फैसले किए हैं। आज खुली अदालत में जालिम और मजलूम के दरमियान जंग का फैसला भी हम देखेंगे। ये बस्ती हमारी है और हम ही इसके मालिक हैं। हम यहाँ स्कूल तो क्या, हमारी जमीन पर कोई पाक चीज भी बना देते तो हम उसे भी गिरा देते। तो सुनो, ये जमीन मेरे बच्चों की अमानत ही नहीं बल्कि इनके मुस्तकबिल के ख्वाबों की ताबीर भी है। तू ख्वाब देखना चाहता है और हम तुझे हकीकत दिखाना चाहते हैं। सिकंदरा,
नहीं मरने दूंगी। मेरी बच्ची। नहीं। मुझे तेरे खून की कसम है मुन्नी, मैं तेरी कब्र बनने से पहले दुश्मनों की कब्रें बना दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे जालिम, तूने मेरा खिलौना तोड़ दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। फूल की एक ईंट भी गिरी तो मैं तेरे वजूद की इमारत गिरा दूंगा। अरे सरकार ने तेरी कमर से हाथ उठाया तो तू सरकार पे कुत्ते की तरह भौंकने लग पड़ा। कान खोलकर सुन ले गंदे कीड़े, तेरे जैसे लाखों करोड़ों की तादाद में भी कीड़े आए तो सरकार उनका सर कुचलकर निकल जाएंगे। हाँ। वो होश पर बादशाह, मुझे भी? हाँ तुझे भी। सारी जिंदगी गुनाह कराते रहे, तुझे मार के आज एक नेकी जरूर खरीदनी है। बादशाह, बादशाह, अरे बादशाह, अरे ये क्या किया तुमने? जान के मोल में लिए तो हाथ बहा के लिए चंचा, तूने इल्म का जो सूरज चढ़ाया है देख ले, उसे गहल नहीं लगने दिया, उसे गहल नहीं लगने दिया शहंशाह, उसे गहल। कसम है इस लहू भरी मिट्टी की, आज तेरे लहू से इस बस्ती की दीवारें रंग दूंगा, दीवारें रंग दूंगा। भाग कर जाएगा।
मारूंगी, मारूंगी। तू ही मेरी पहली रात का खरीदार है। तूने ही मुझे शरीफ औरत से कंजरी बना दिया। जब जाने तूने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके कंजरों के कोठे आबाद किए हैं। तुझसे बड़ा कंजर कोई नहीं, कोई नहीं। तू वो शैतान है रब ने जिसके गले में लानत का ताप डालकर जमीन पर धकेल दिया। क्या कहा? बेटी, बेटी तो आज भी हो तो बेटी होती है। तुम अजमत का मीनार हो। तुमने साबित कर दिया कि तुम अव्वा की बेटी हो।